बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 23 का उर्दू तर्जमा। और मैं क्यों उस ज़ात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कोई फ़ायदा ना दे और ना वो मुझे छुड़ा सके। तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज़्ज़त वालों में शामिल किया है। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि जब उनके पास कोई पैगंबर आता तो वो उससे उसका तमस्खुर ज़रूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको ज़िंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं। और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी किए ताकि ये इन बागों के फल खाएं। और उनके हाथों ने उनको नहीं बनाया तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। वो ज़ात पाक है जिसने ज़मीन के नबातात के और ख़ुद उनके और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं, सब के जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है कि उस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते पर चलता रहता है। ये इस गालिब व दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है। और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए एक ऐसी और चीज़ें पैदा की जिन पर सवार होते और अगर हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हो ना उनको रिहाई मिले। और मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फ़ायदे हैं। जब हम उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर इससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि भला हम इन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अल्लाह अगर चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतज़िर हैं जो उनको इस हाल में बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर ना तो वो वसीयत कर सकेंगे ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे हाय बर्बादी, हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगम्बरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज़ होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर इस रोज़ किस शख्स से कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसा तुम काम करते थे। अहले जन्नत इस रोज़ ऐश और निशात के मशगले में खुश होंगे। वो भी और उनकी बीवियाँ भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और वहाँ उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमको कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और इसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे। यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफर करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। और आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पाँव उसकी गवाही देंगे, हाथ पाँव उनकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा कर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहाँ से देख सकेंगे। अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें, फिर वो वहाँ से ना आगे जा सकेंगे ना पीछे लौट सकेंगे। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तख्लीक में उंदा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमज़ोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं।
तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई, और ना वो उनको शायान ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान में है, ताकि इस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और इनको उनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें कोई उनके ऊपर सवारी करता है और वो किसी को ये खाते हैं, और इनमें उनके लिए फ़ायदे और पीने की चीज़ें हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और उन्होंने अल्लाह के सिवा जो मबूद बना रखे हैं, शायद उनसे उनको मदद पहुँचे, मगर वो उनकी मदद हरगिज़ की ताकत नहीं रखते, और वो उनकी फ़ौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो उनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें। जो ये छुपाते और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा, हमारी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया, और वो हर तरह की तख्लीक को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसको टहनियों को रगड़ कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? अगर वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। और उसकी शायान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ की हुकूमत है, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। सूरह यासीन का अख्ताम होता है और पारा नंबर 23 जारी है, और सूरह अल साफ़ात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ़ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पाक पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक है, जो आसमान और ज़मीन और जो चीज़ें इनमें हैं सबका मालिक है, और सूरज के तलू होने के मुकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया, और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान ना लगा सकें। हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहाँ से निकाल देने को, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और हाँ, जो कोई फरिश्तों या किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो उनसे पूछो कि उनका बनाना मुश्किल है, या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका उन्हें हमने चपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं। और जब उनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां एक हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? तो क्या तुम हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हाँ, और तुम लोग जलील होगे। बस वो एक जोर की आवाज़ होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती, हमारी यही जज़ा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा, जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिनसों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे। फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है, तुमको क्या हुआ? क्या दूसरे की मदद नहीं कर सकते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाएं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान नहीं लाने वाले थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे, बस वो इस अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसा तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं
यही लोग हैं जिनके लिए रोज़ी मुकर्रर है। यही मेवे और उनका इज़्ज़ात व इकराम से इज़्ज़त व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ़ के जाम का इनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफ़ेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। ना इससे दर्द सर होगा ना इससे बहकेंगे। और इनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती हैं और उनकी बड़ी बड़ी गोया वो गर्दो गुबार से बड़ी बड़ी गर्दो गुबार से महफूज अंडे हैं। आंखें गर्दो गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो। भला जब हम मर गए मट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा भला तुम इसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो खुद झांकेगा तो उसको बीच दोज़ख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी इनमें होता जो अजाब हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहले बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थोहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नुम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर। सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे, और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए। और हमने उनको खबरदार करने वाले भेजे। सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो हम दुआ को कैसे अच्छे अंदाज में कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी, और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बनाया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहान में नूह पर सलाम हो। नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और उन्हीं की पैरों में इब्राहिम थे। और जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम इन चीज़ों को पूछते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और मबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ नज़र की। फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं। तब लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा तुम ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जिनको खुद तराशते हो? हालांकि तुमको जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको आग में के ढेर में डाल दो। गरज उनके साथ एक चाल चलनी चाहिए, और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ए परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। और जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़बा कर रहा हूँ, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरों में पाएंगे। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल उलटा दिया, तो हमने उनको पुकार कर कहा ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी। और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में से हमने इब्राहिम का जिक्र बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे। और हमने उन पर और इसहाक पर बरकतें नादिल की थी। और इन दोनों की औलादों में से नेकोकार भी हैं, और आप अपने आप पर सरासर जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। और हमने मूसा और हारून पर भी एहसान किए, और उनको उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से निजात बख्शी, और उनकी मदद की तो वही गालिब रहे। और हमने इन दोनों को किताब वाज़े यानी तौरात अनायत की, और उनको सीधा रास्ता दिखाया, और पीछे आने वालों में उनका जिक्र बाकी रखा
कि मूसा और हारून पर सलाम हो, बेशक हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम बौल करते हो, उससे पूछते हो और सबसे बेहतर करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को, यानी तुम बुगल करने वाले को पुकारते हो, पूछते हो, सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। तो इन लोगों ने इनको यानी इलियास को झुटला दिया, सो वो लोग दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और उनका जिक्र खैर बाद में आने वालों में बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और लूत भी पैगंबरों में से थे। जब हमने उनको और उनके घर वालों को सबको अजाब से निजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? और यूनुस भी पैगंबरों में थे। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचे, फिर उन्होंने कुरा डलवाया तो ठहरे फेंके जाने वाले, फिर मछली ने उनको निगल लिया जबकि वो अपने आप को मलामत करने वाले थे। फिर अगर वो अल्लाह की पाक बयानी ना कर रहे होते तो इस रोज़ तक लोग दोबारा जिंदा किए जाते, उसी के पेट में रहते। फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे चटियल मैदान में डाल दिया और इन पर कद्दू की बेल उगा दी और उनको 1 लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, तो वो ईमान ले आए। सो हम उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फ़ायदा देते रहे और उनसे पूछा तो भला तुम्हारा परवरदिगार के लिए तो बेटियां हों और उनके बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया। ये उस वक्त देख रहे थे, देखो ये अपने झूठ बनाई हुई बात कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि ये झूठे हैं। क्या इसने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया है? तुम कैसे लोग हो, किस तरह का फैसला करते हो? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? जो या तुम्हारे पास कोई वाज़े दलील मौजूद नहीं है? अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो। और उन्होंने अल्लाह और जिन्नों में फरिश्ता ठहरा दिया, हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। सो तुम लोग और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते मगर इसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मुकाम मुकर्रर है और हम साफ बांधे रहते हैं, हम तस्बीह करते रहते हैं। ये लोग कहा करते थे कि हमारे पास अगलों की कोई नसीहत की किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, फिर उससे कुफर करते रहे हो। अनकरीब उनको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। सो अपने पैगाम पहुँचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका कि वही मुजफ्फर व मंसूर होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो एक वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और उन्हें देखते रहो और ये भी अनकरीब कुफर का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो उनको आ उतरेगा उन पर, तो जिनके डर से सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक दिन वक्त तक इनसे मुंह फेरे रहो और देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज़्ज़त है, इससे पाक है। और पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सूरह सफ़ात ख़त्म होती है और पारा नंबर 23 जारी है। आगे सूरह स्वाद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। स्वाद, कसम है कुरान की जो नसीहत पर है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने और वो छुटकारे का वक्त नहीं था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया था। काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है, झूठा है। क्या उन्होंने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद करार दे दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। और इनमें जो मुअज़्ज़ज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो, बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई ख़ास गरज है। ये बात किसी दूसरे मज़हब में हमने कभी नहीं सुनी, ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मज़ा नहीं चखा। क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है? या आसमान और ज़मीन जो कुछ इनमें है, इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है। तो चाहिए कि रस्सियाँ तान कर आसमान पर चढ़ जाएं। यहाँ शिकस्त खाए हुए ग्रोहों में से होंगे और वो ये भी एक लश्कर है।
इनसे पहले नूह की कौम आद और मेखों वाला फिरौन भी जुटला चुके हैं, और समूद और आद की कौम और बन के रहने वाले भी, यही वो शिकस्त खुर्दा ग्रोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को जुटलाया तो मेरा अजाब उन पर आन वाक़या हुआ। और ये लोग तो सिर्फ एक ज़ोर की आवाज़ का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि हमारे परवरदिगार हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था, सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे और हर एक उनके आगे रजू रहता था। हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनकी हिकमत और फैसला कुन खताबत अता फरमाई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास इन झगड़ने वालों की भी खबर आई कि जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए, जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा, खौफ ना कीजिए, हम दोनों एक मुकदमा लेकर आए हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो हम में से इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखाइए। बात यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर हावी है। उन्होंने कहा, ये तो जो तेरी एक अकेली दुम्बी मांगता है तो अपनी दुम्बियों में मिलाए, बेशक तुम पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आजमाया, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मगफरत मांगी और झुककर सजदे में गिर पड़े, अल्लाह की तरफ रजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया, और बेशक उनके लिए उनके यहाँ क़ुर्ब उम्दा मुकाम है। ऐ दाऊद, हाँ, हमने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया, तो उन लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो। ख्वाहिश की पैरवी ना करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दे। जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है। और हमने आसमान और ज़मीन को, जो कायनात इनमें है, इसको बेमकसद नहीं बनाया। ये उनका गुमान है जो काफिर हैं, सो काफिरों के लिए दोज़ख का अज़ाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे? ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है, ताकि लोग उसकी आयतों में गौर करें, ताकि अहले अकल नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, बहुत खूब बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ रजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को असील घोड़े पेश किए गए, तो उनके कहने में अपने परवरदिगार से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहाँ तक कि आफताब पर्दे में छुप गया। बोले कि इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ सा डाल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रजू किया और दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे माफ़ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शायान ना हो। बेशक तू सब कुछ अता करने वाला है, तू सब कुछ सही फरमाता है। फिर हमने हवा को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया कि जहाँ वो पहुँचना चाहते थे उनके हुक्म से नरम नरम चलने लगती थी, और जिन्नों को भी उनके ज़ेरे फरमान कर दिया कि ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जिंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान कर दिया करो या रख छोड़ो, तुम में से कुछ हिसाब नहीं, और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ क़ुर्ब उम्दा ठिकाना है। और हमारे बंदे अयूब को याद करो, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा, शैतान ने मुझको इज़ा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा, ज़मीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी, पीने को भी। और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ इतने ही बंदे बख्शे, ये हमारी तरफ से रहमत और अकल वालों के लिए नसीहत थी। और हमने कहा, अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर इससे मार लो और कसम ना तोड़ो। बेशक हमने उनको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वह बहुत रजू करने वाले थे। और हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद करो, जो कुव्वत वाले और साहिब नज़र थे। हमने उनको इस खास आखिरत के घर की याद से मुमताज़ किया था।
हमने उनको एक ख़ास सिफ्त से आखिरत के घर की याद से मुमताज़ किया था और वो हमारे नज़दीक मुंतखब व खूबी वाले थे। और इस्माइल और मसीह और ज़ुल्कुफ़्ल को याद करो, और ये सब भी खूबी वालों में से थे। ये नसीहत है और परहेजगारों के लिए तुमदा ठिकाना है। हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे, खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगाते रहेंगे, और इनके पास नीची निगाह रखने वाली और उनकी हम उम्र हूरें होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता है। ये हमारा रिज़्क है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं, सरकशियों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख जिसमें वो दाखिल होंगे, और बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब उसके मज़े चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे, और ये एक फ़ौज है जो तुम्हारी तरफ घिसटती चली आ रही है। इनको खुशामदीद ना कहना, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। कहेंगे बल्कि तुम ही को खुशामदीद ना कहा जाए, तुम ही तो ये भला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। वो कहेंगे या परवरदिगार, जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोज़ख में दुगना अजाब दे। और कहेंगे क्या सबब है कि यहाँ हम इन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे। कहा हमने इनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ फिर गई हैं। बेशक अहले दोज़ख का झगड़ना बारहक है। कह दो मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ, और अल्लाह अकेले गालिब और के सिवा और कोई मबूद नहीं। जो आसमान और ज़मीन और मखलूक इसमें है सबका मालिक है, गालिब है, बख्शने वाला है। कह दो ये एक बड़ी हौलनाक चीज़ की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते। मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था। मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूँ। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस जो अकड़ कर बैठा रहा और काफिरों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया है? ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझको आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा, मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज़ तक जब तक लोग उठाए जाएं मोहलत दे दे। फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है इस रोज़ तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को बहकाता रहूँगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूँ कि मैं तुझसे और जो उनमें तेरी पैरवी करेंगे सब से जहन्नम को भर दूंगा। पैगंबर, कह दो कि मैं तुमसे इसका सिला नहीं मांगता और मैं ना बनावट करने वालों में हूँ। ये कुरान तो अहले आलम के लिए नसीहत है और तुमको इसका हाल कुछ मालूम नहीं कि तुमको इसका हाल कुछ वक्त के बाद इसका मालूम हो जाएगा। सूरह स्वाद यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे सूरह ज़ुमर का आगाज़ होता है। 23वां पारा अभी जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह की तरफ से है जो गालिब है, हिकमत वाला है। ऐ पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो अल्लाह की इबादत करो, यानी इसकी इबादत को शिरक से खालिस कर लो। देखो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको अल्लाह का मुकर्रब बना दे। तो जिन बातों में ये इख्तलाफ करते हैं अल्लाह उनमें उनका फ़ैसला कर देगा। बेशक अल्लाह इस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा ज़बरदस्त है। उसी ने आसमान और ज़मीन को तदबीर के साथ पैदा किया। वही रात को दिन को रात पर लपेटता है, और इसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब है, बख्शने वाला है। इसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर इससे उसका जोड़ा बनाया, और इसी ने तुम्हारे लिए चौपाइयों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में से पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह, फिर अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह परवरदिगार है, यही तुम्हारी इसी की बादशाही है, इसके सिवाय कोई मबूद नहीं। फिर तुम कहाँ बह के जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने
परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है और वो ही सब कुछ जानता है। फिर जो कुछ तुम करते हो वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों के पोशीदा बातों को भी जानता है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है, उसके दिल से रजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता था उसे भूल जाता है और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो क्या काफिर नेमत अपनी नाशुक्री के बावजूद थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वो रात के वक्त औकात में ज़मीन पर पेशानी रख कर और खड़े होकर इबादत करता हुआ आखिरत से डरता और परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बस नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हैं। ऐ नबी मेरा पैगाम सुना दो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनके बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिश करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि सबसे पहले मैं फरमाबरदार बन जाऊं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म ना मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिरक से खालिश करके अल्लाह ही की इबादत करता हूँ। अब तुम उसके सिवा जिसको चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को, अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के साहिबान होंगे और नीचे इसी के फर्श होंगे। यही वो अजाब है जिससे अल्लाह ने अपने बंदों को डराया है कि ऐ मेरे बंदो मुझसे डरते रहो। और जिन्होंने इस बात से परहेज किया कि बुतों को पूजें और अल्लाह की तरफ रजू किया उनके लिए बशारत है। तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो जो बात को गौर से सुनते हैं फिर सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी और यही अकल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादर हो चुका हो तो क्या तुम उसे जो दोज़ख में पड़ा हो निकाल सकते हो? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल होंगे जिनके ऊपर बाला खाने बने होंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता, फिर उसको ज़मीन में चश्मे बनाकर जारी करता, फिर इसे खेती उगाता है जिससे तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो तैयार हो जाती है। बस तुम उसको देखते हो जर्द हो गई है, फिर इसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अकल वालों के लिए नसीहत है। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो सो वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस इन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल और सख्त हो रहे हैं। यही लोग सरासर गुमराही में हैं। अल्लाह ने नहायत अच्छी बातें नाज़िल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं, दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने चेहरे पर बुरे अजाब को रोकता क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे अब उसका मजा चखो। जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी तकजीब की थी तो उन पर भी ऐसा ही अजाब आ गया था, उनको खबर ही न थी। फिर उनको अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का मजा चखा दिया और आखिरत का अजाब तो बहुत ही बड़ा है। काश वो ये समझ रखते। और हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत पकड़े। जो कुरान अरबी है और जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं ताकि वो डर को माने। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के। एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ पैगंबर तुम भी मरने वाले हो, ये भी मरने वाले हैं, फिर तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। यानी ये पारा नंबर 23 का इख्तिताम होता है और रवानी में किसी भी लफ्ज़ी गलती होने का एहतमाल है। इंसान गलती का पुतला है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और आप भी गौर से सुनिए, अगर कोई गलती नज़र आए तो बताइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।